कल अगर आपकी जॉब चली गई तो आप कितने दिन सरवाइव कर पाओगे बिना सैलरी के? 1 महीना, 15 दिन या सिर्फ 5 दिन? सच बताऊं, इंडिया में मेजॉरिटी लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे उनके पास कैश ही नहीं होता। फिर क्या होता है? क्रेडिट कार्ड स्वाइप, पर्सनल लोन और डेट का ट्रैप शुरू। मैं बैंकिंग सेक्टर में काम करता हूँ और मैंने खुद देखा है लोगों को इमरजेंसी आई, पैसा नहीं था और उन्हें मजबूरी में लोन लेना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया था। तो आज सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इमरजेंसी फंड क्या होता है और आपको कितना पैसा बैंक में रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड का मतलब है ऐसा पैसा जो सिर्फ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए रखा जाता है, जैसे कि जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली इमरजेंसी या सडन बिग एक्सपेंस। ये पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपका फाइनेंशियल सेफ्टी कुशन है। सिंपल रूल याद रखो, आपके 3 से 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इमरजेंसी फंड। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आपका मंथली एक्सपेंस 30,000 है तो इमरजेंसी फंड 90,000 टू 1.8 लाख हो जाएगा। और अगर एक्सपेंस 50,000 है तो इमरजेंसी फंड रुपीज 1.5 लाख से 3 लाख तक हो सकता है। एक और एग्जाम्पल, अगर आप पर डिपेंडेंट्स हैं लाइक फैमिली मेंबर्स, तो 6 मंथ्स से भी ज़्यादा सेफ होना सही रहता है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम पैसा SIP में डाल दो, स्टॉक में डाल दो और कैश ज़ीरो। फिर जब इमरजेंसी आती है तो उन्हें इन्वेस्टमेंट्स लॉस पे बेचनी पड़ती हैं। ये डबल लॉस होता है, फाइनेंशियल भी और मेंटल भी। रियल एग्जांपल समझो, आपने 2 लाख म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, मार्केट क्रैश हो गया, वैल्यू 1.6 लाख रुपीस पे आ गई और तभी इमरजेंसी आ गई और आपको पैसा चाहिए। अब आप क्या करोगे? लॉस में बेचना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि इमरजेंसी फंड नहीं था। अब समझते हैं कि इमरजेंसी फंड को कहाँ रखना चाहिए। नंबर 1, सेविंग्स अकाउंट में, और नंबर 2, फिक्स डिपॉजिट में, नॉट इन स्टॉक्स एंड नॉट इन म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि इमरजेंसी में आपको पैसा तुरंत और सेफ चाहिए। याद रखो, इमरजेंसी फंड रिटर्न के लिए नहीं होता, ये होता है पीस ऑफ माइंड के लिए। ये आपको गलत डिसीजंस लेने से बचाता है। जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है तो आप पैनिक में इन्वेस्टमेंट्स नहीं बेचते, लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यही डिफरेंस होता है नॉर्मल लोग और फाइनेंशियली स्मार्ट लोगों में। अगर आपको ऐसे ही रियल लाइफ फाइनेंस कंसेप्ट्स सिंपल लैंग्वेज में समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मैं वो बताता हूँ जो लोग यूजुअली गलती करके सीखते हैं।